खा लिया मासी जी खाना? हाँ लेट में भी जा रहे हैं, थोड़ी जा रही आ जाओ बच्चा। नहीं भाई मैं तो दीदी का तो सारा पूरा घर देख के आऊंगी। खाना मैंने आपको भी मतलब वो सब्सक्राइब वगैरह हाँ किया, मतलब आपकी मुझे आईडी ना अभी मिली 3-4 तो मेरी रेगुलरिटी मैंने 1 महीने से हाँ पहला बहुत गैप लगा। तो मेरा ये 3 साल का है। हाँ अच्छा जी 2 साल तो 3 तो यही हो जाएंगे मुझे मार्च में आगे 1 साल दे रहा हूँ 3-4 साल हो गए 4 साल। दीदी आपके हाथ पे क्या हो रखा है? कुछ नहीं ये चिकनाई सा हो गया। अच्छा स्किन है थोड़ी सी पतली सी वो चिकनाई सा और ज्यादा सी हो गई। कुछ नहीं है वैसे तो। तो मैंने तो मंजू से पूछा था, मैंने कहा दीदी की आईडी बताना, मैंने कहा मेरे को हाँ इसलिए चला गया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए कल आपने वीडियो देखा था, उसमें खाना पीना मेहमानों का चल रहा था। उसके बाद हम सब ने किया था, तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने रूम में यहाँ पे। तो यहाँ पे तन्नू जो है वो बोल रही थी, जब तक नीचे खाना नहीं खाया था तो वो बोल रही थी कि दीदी आपका रूम कौन सा है दिखाओ। तो मैंने कहा मैं चला दिखाऊंगी। तो फिर वो बोली कि आपने खाना खा लिया क्या? हम कहा नहीं खा लूँगी, कोई बात नहीं आ जाओ दिखाऊंगी। कि नहीं आप खाना खाओ पहले फिर चलेंगे। तो फिर खाना खाने के बाद हम आप ऊपर आ गए थे, तो मम्मी ने बोल दिया था कि चल मंजू भी देख आएगी। तो फिर हम दोनों तीनों आ गए थे। और वे जो भाभी जी आ रही हैं जो मैंने आपको बताया था अभी वीडियो में, जो आ रही है मेहमान सुबह से ही, मौसी के बेटे बहू। तो मैं घूमी आई थी इस कमरे में, पहले ही आ गए थे मैं देखने के लिए। उस टाइम हम खाना खा रहे थे, तो मैं कह रहे थे कि चलो कोई नहीं हम आ रहे हैं घूम के तब तक। तो मैं तो आ गए थे। तो फिर बाद में हम आए थे। और आपको पता ही है ये तनु मंजू की बहन है छोटी, तो ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे फिर हम आ गए थे और खाना वाना अभी खाया था। तो यहाँ पे बात चल रही थी, हाँ चैनल की बात चल रही थी पहले तो, कि आपका चैनल है। ये तन्नू बोल रही थी कि मैंने तो अभी अभी पता लगाया आपके। मंजू तो देखती है वो, मतलब उसे थोड़ा पता है, उसे तो पता लग गया था, लेकिन वो कम ही देखती है, देखती तो है। तो यहाँ पे ये चैनल के बारे में बात हो रही थी कि मैं कहा ये तो अभी 3 क्या 4 क्या बल्कि और 5 ही साल हो गए, क्योंकि 3 साल तो यहीं हो जाएंगे और 2-2.5 साल हम देहरादून भी रहे। तो 2 साल मतलब स्टार्टिंग में तो वहाँ नहीं बनाया था, लेकिन करीब 5 साल हो गए हैं हमारे चैनल को। तो ये मतलब पहले रुक गया था बीच में, तो उसी बारे में बात हो रही थी। और यहाँ पे फिर उसके बाद इसके चूड़े में मंजू के कुछ एक जो कंगन था उसमें क्रैक सा हो गया था थोड़ा, तो वो मखा निकाल दे भाई। वो थोड़ा सा हो गया, जैसे काम वाम सा थोड़ा किया ना स्लेब पे खड़े होकर, तो दबाव सा पड़ गया इसके हाथ पे। तो एक कंगन इसमें से क्रैक हो गया था, मखा इसको निकाल दो। फिर बात चली ये जो नेल्स होते हैं ना जो लगवाते हैं आजकल, ये भी बड़े अच्छे भी लगते हैं, लगवाने भी पड़ते हैं, लेकिन इनमें भी बड़ी दिक्कत रहती है, उलझे से रहते हैं। तो वो तनु बोल रही थी कि मैंने भी लगवाए थे, फिर मेरे से ना काम नहीं हो पाया था, तो फिर मैंने तो वो उतार दिए थे। शादी में सभी लगवाते हैं आजकल, तो कि वो ना फिर काम नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से। तो और एक तो मंजू का भी बल्कि निकल गया था वो थोड़ा सा उलझा सा। तो फिर यहाँ देखे मैंने इनको मैं बोल रही थी मैं कहा चाय बना दूँ, तो ये बोल रही थी मैं कहा कुछ तो दो। और ये कहती कि नहीं अभी तो खाना खाया, नहीं कोई बात नहीं। मैं कहा पहली बार आए ऊपर, कि नहीं कोई बात नहीं, ये तो सारा एक ही है, नीचे भी तो आपका ही है। मैं कहा चलो। तो फिर मना कर दी थी, क्योंकि जाने की भी फिर जल्दी थी, अभी खाना खाते ही गए थे ऊपर, और फिर जाना भी था, दूर का है ना। तो ये देखिए 1-2 बजे तक तो खाना पीना ही हुआ, और फिर चलना भी जल्दी है। तो फिर जल्दी आवाज़ लग गई थी नीचे से कि आ जाओ तैयार होना। फिर जल्दी कर रहे थे, जो मंजू के भाई आए हुए थे, 4 इनके भाई आए हुए थे। तो वे बोल रहे थे कि जल्दी करो फिर देर हो जाएगी, सफ़र लंबा है। तो यहाँ पे फिर मंजू को पहले तो साड़ी कह रही थी मम्मी, तो साड़ी बोल रही थी कि साड़ी लगा के जाना। तो फिर यहाँ पे ये जो भाभी जी खड़ी हैं जो मौसी की बहू हैं, तो मैं बोल रही थी कि अब साड़ी जाना ही तो है, और गाड़ी में बैठ के और लंबा सफ़र है, और फिर परेशानी होगी, और फिर जाके क्या होगा कि अंधेरा ही होगा, कौन देखेगा।
तो यहाँ पे फिर कैंसिल कर दिया था साड़ी का लगाना क्योंकि होता भी है जैसे ही 4 घंटे का रास्ता है, इतना ही रास्ता है जितना हमारे घर जाते हैं तब लगता है, इतना ही टाइम लगता है इनके यहाँ भी जाने में। तो फिर वही है, बैठे बैठे परेशान भी रहेंगे और जब वहाँ फिर कोई देखेगा ही कौन, मतलब अंधेरा हो जाएगा। और फिर यही है कि खाना पीना करके लेटना ही होता है। दिन में अगर सुबह ही जाते हैं कहीं तो फिर तो यह है कि पूरा दिन साड़ी पहने रखो, वो दिखती भी है पूरा दिन, लेकिन अंधेरा ही हो जाएगा जाते जाते। तो फिर जाने से पहले मम्मी ने बोल दिया था कि 1 कप चाय बना दे सबके लिए। तो फिर यहाँ से मैं रख दूँगी चाय। और बुआ जी तो हमारी सच में आज बुआ जी आ गई थी, इतना अच्छा लगा, इतना सुकून सा मिला बुआ जी को देख कर बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये बुआ जी जिस दिन गई थी ना, तो उस दिन सुबह तो आई थी मेरे पास, लेकिन ये बोल रही थी कि मुझे लेने आएंगे तो जब मैं आवाज़ लगा दूंगी तुझे आ जाना, क्योंकि फिर मुझे भी पता नहीं चलता, मैं भी अपने काम में लगी रहती हूँ कि कौन नीचे से आ रहा जा रहा। तो बुआ जी कहने लगी कि मैं आवाज़ लगा दूंगी। लेकिन हुआ ऐसे कि जब बुआ जी गई, वो 12-1 बजे गई, तब मैं खाना वाना बना रही थी। तो शायद बुआ जी बता रही थी मुझे बाद में कि तब तो तेरी वो सिट्टी बोल रही थी खाने की, और मुझे ये हो रहा था कि चल जल्दी में गई थी मैं भी, और मुझे ये हो रहा था कि चल उसे खाना बना लेने दे क्योंकि मिस्त्री वगैरह का खाना जा रहा था। तो फिर मैंने इसलिए नहीं, वैसे तो मुझे बुआ जी सुबह ही मिल के चली गई थी। तो बस जैसे ही मतलब गई ना बुआ जी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब अधूरा सा लगा, एकदम खाली खाली सा लगा था उस दिन देख के नीचे। तो फिर जब ये अचानक से आज आई थी ना सुबह, मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम खुशी सी हुई देख के। और फिर जाएंगी तो ये आज भी शाम को इन्हीं मेहमानों के बाद जाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक सुकून सा मिल रहा था। तो यहाँ पे देखिए चाय वगैरह एक बार दे दी है सब। वैसे तो मेहमान तो सब मना ही कर रहे थे कि नहीं, उन्हें जल्दी हो रही थी जाने की, और मैं यही बोल रही थी, मैं कहा जब हम वहाँ से आए थे हम तो 6 बजे चले थे और हमें यहाँ अंधेरा हो गया दोनों बार। जैसे बारात वाले दिन तो खैर ज़्यादा ही लेट हो गई थी, पूरी रात ही चलते रहे। और जब पग फेरे पे गए थे उस दिन भी हमें 6 बजे चले वहीं से ही। यहाँ तो ये था कि चलो 3-3:30 का ही टाइम हुआ था, अभी 3 बजे का या 3:30 का यही था। तो मैं बोल भी रही थी उनसे, मका यहाँ से इतनी जल्दी क्यों कर रहे, मका उधर से तो इतनी लेट भेजते हो। तो देखिए यहाँ चाय मैंने पहले तो ये इनको सबको दे दी थी चाय, और मैं ये हो रहा था कि चल ले लूँ, कोई बात नहीं, रखी है। बुआ जी न कह रही कि बुआ जी जल्दी से, मतलब ये देख के कि नहीं कब मैं को मेरे लिए भी लेकर आ गई चाय इतनी देर में। मैं ही बैठी थी ऐसे, मैंने ये था कि मैं कहा चल कोई नहीं ले लूँगी। और तो बुआ जी जल्दी में मेरे लिए भी ले आई कि नहीं तू भी पी अभी। तो यहाँ पे देखिए चाय वाय पीने की साथ साथ हम बहुत सारी बातें भी होती रहती हैं और हंसी मजाक की चलती हैं ऐसे माहौल में जब सब होते हैं एक साथ। और ये जो तन्नू है तो बहुत ज़्यादा मतलब इसे देख के तो लग ही नहीं रहा था कि ये पहली बार मिली है। वैसे तो देखो बारात वाले दिन भी मिली है, लेकिन उस दिन इतनी किसी से बात नहीं हो पाती, और पग फेरे पे भी गए थे वैसे तो। लेकिन जब ये यहाँ पे आई ना तो मतलब लगा ही नहीं है कि हम किसी नई रिश्तेदारी में मिल रहे हैं, बिल्कुल अपनापन सा ऐसे बोलती है बहुत अच्छे से। और देखिए यहाँ पे बैग वैग रख दिए हैं, जाने की बस तैयारी हो गई है। तो बस यहाँ पे पैर दबा दे रही है मंजू, हंसी मजाक चल रही है। बुआ जी कह रही है कि पैर दबाने पड़ेंगे आज तो और यहाँ पे मम्मी कह रही कि 8-10 दिन का आज 8-10 दिन के जो पैर नहीं वही आता है, अब तो सब पैर ही छूते हैं एकदम से, सब धीरे धीरे उठता जाता है और आदत भी नहीं होती, ये बात भी है। तो बस हंसी में ही कह रहे थे, ऐसा तो कुछ नहीं। ठीक करा है बाजी, जो ना बताओ बता के करवा लो। चलो बस कोई नहीं, आप भी आना दीदी, ठीक है? बताओ फिर कब आओगे? मैं तो आऊंगी। नहीं मैं तो आ जाऊंगी, जब आप बुलाओगे ना जब भी आ जाऊंगी। ठीक है हमारा हो रहा है आइयो जी, ठीक है मासी जी आप भी आइयो, ठीक है आइयो भी साथ और आप ना थोड़ा सा आराम रखा करो, करके आराम कर लिया चलो भाई उठा जाओ पास में, मिलना मौसी है जी। ये कौन है? ये किसकी? ये रुचित दीदी की है। अच्छा, इससे तो मिली नहीं, मैं इससे तो मिली भी।
आयु बच्ची ठीक है मम्मा के साथ ए लड्डू मस्सी है, मस्सी जैसी मम्मा के साथ बेटा नीलम मौसी है, थोड़ी ऐसी है। अनिल एक आती नहीं है, आया आप किसी को ये तो आया था ये उसमें ये आया पता सगाई था। में अच्छा नहीं, ये नहीं था वो सगाई में था ना, कृष्णा था वो, ऐसा ही सेम। अच्छा वो कृष्णा है, ये सेम है। कृष्णा था हाँ, इसके 2 कॉपी है वो। हाँ सेम इसकी जैसे ही लग रहा था हाँ। चलो ठीक है मैं लेके आई हूँ तो देखिए यहाँ मंजू सबका आशीर्वाद उसने ले लिया है और आज वो बहुत खुश हो रही भी है, क्योंकि देखिए जब पहली बार अपने घर से कोई लेने आता है बहुत खुशी होती है। तो आज तो बहुत खुश हो रही थी और तो देखिए सबका आशीर्वाद लेके वो चल दी है, मतलब गाड़ी में बैठने की तैयारी उनकी चल रही है। और जो है मतलब आज धीरे धीरे करके ना सभी शादी से तो ये था कि सब पहले आने शुरू हुए एक एक करके सब, लेकिन अब धीरे धीरे करके सब जाने लग रहे। तो आज मंजू तो जाएगी, इसके बाद फिर जो ये भाभी जी आई हुई हैं, सुबह आ गई थी इनसे पहले, तो वे जाएंगी। और ये देखिए इसके भाई हैं कजन, ये जो मतलब वो कर रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ के आशीर्वाद ले रहे हैं, पैर छू रहे हैं। तो इनके कजन ब्रदर हैं और जो वो ब्लेजर वगैरह पहन रहे हैं वो इसके रियल ब्रदर हैं। और एक और है इसके, मतलब 4 भाई हैं इसके, 2 रियल ब्रदर हैं, 2 कजन ब्रदर हैं। तो वे भी आए हैं और एक इनकी बहन। तो बस एक मंजू हो जाएगी, 5-6 लोग ही आते हैं गाड़ी में। तो ये देखिए चल दिए हैं और बस बच्चों ने हाय बाय सब ने बोल दी है इनको। और ये जो भाभी जी हैं मौसी जी के बेटे की बहू, ये और इनके बच्चे ये अपनी गाड़ी से आए थे, इनसे पहले आए थे सुबह अपनी गाड़ी से। तो ये अपनी गाड़ी में जाएंगे अब। तो यहाँ पे उनको भेजने के बाद अब इनकी भी विदाई आज ही होगी। इनसे बोल भी रहे थे, मैं कहा इतने दिनों में आए हो तो आज आप तो रुक ही जाओ। तो ये कह रहे कि नहीं बच्चों का स्कूल है और कल से वही, अब तो यही है देखो, कुछ तो पढ़ाई को लेकर ना आजकल कोई रुकता ही नहीं है बच्चों का, मतलब यही होता है कि भैया स्कूल नहीं छूटना चाहिए। तो वो चीज़ है, कहती कि नहीं कल का इनका स्कूल नहीं छूटना नहीं है बिल्कुल भी, तो बस इसलिए चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने भी अपनी विदाई ले रहे हैं ये भी, और ये भी चलने के लिए बस तैयारी हैं। ठीक है ये आगे सटा दी इसको, पप्पी को खिलाओ दिए खिलाओ जाएगा तो क्या खाएगा मान जा बेचारे नहीं आएंगे, बेचारे बिल्कुल नहीं आएंगे। कोई टाइम मस्त में काम नहीं कम तो तिल ले दो चक्कर भाई मैंने तो पीने दिख रहे हैं नहीं है तो छोटे छोटे इसी में सर नॉर्मल ड्राइवर तो पूरा करता है काम। गलती नहीं मानता कोई सर गलती मानी है। तो देखिए इनके जाने के बाद अब बुआ जी की भी गाड़ी लेने आएंगी। मतलब आज तो पूरे घर खाली हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे इस गाड़ी के जाने के बाद बाहर बुआ जी वाली गाड़ी भी आ गई है, क्योंकि जो बुआ जी का ससुराल है वो पास के ही गांव में है। बुआ जी वहीं तक गई थी, जो 4-5 दिन पहले बुआ जी ने विदाई ले ली थी वैसे तो, लेकिन आज फिर आ गई थी क्योंकि उन्हें मम्मी ने बुलाया था, उनके बैग वगैरह यहीं पे रखे थे। तो देखिए आज फाइनली बुआ जी की भी विदाई हो गई है, क्योंकि उनके आज सारे बैग जो भी सामान है उनका वो चला गया है कट्टे में, गुड़ शक्कर है और 2 कपड़ों में उनके 2 बैग में उनके कपड़े हैं। तो गाड़ी उनके जो है बुआ जी के देवर के बेटे हैं उनमें गाड़ी लेके आए हैं। तो अब बुआ जी भी बैठ जाएगी, उनका सामान वगैरह रख देंगे। तो देखिए आज ना मतलब जितने लोग यहाँ घर पे थे पहले नॉर्मल उतने ही रह जाएंगे आज धीरे धीरे करके। मतलब हाँ कन्हैया अगले दिन फिर कन्हैया भी चले जाएगा इस दिन से। तो मतलब यहाँ पे जो है ना जितने लोग रहते थे नॉर्मल उतने रह जाएंगे, जो 4 नीचे रहते हैं 4 ऊपर, टोटल 8 लोग यहाँ पे रह जाएंगे।
कन्हैया के जाने के बाद। फिर अगले दिन कन्हैया भी चले जाएगा। तो देखिए सबके जाने के बाद घर हो रहा है अब खाली खाली सा, और बस सबसे ले ली है विदा। तो बस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। धन्यवाद।